उसने छल से उसको जो था उसको घर पहुंचा दिया, राजा को महल में पहुंचा दिया, रानी के पास वो सो गया। और खुद जो था वो उसने उसका जो ये था पुरोहित था, उसको उठा के लेके जाके उसको उसको छुपा दिया। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। दोहा नंबर 171 के बाद। आप बिरचि पुरोहित रूपा पर उचाई तहि सेज अनूपा जागे नृप अन भय बिहाना देखि भवन अति अचरज माना मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे कवि जहि जान डरानी कानन गौ बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के ही गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बढ़ावा उपरोत ही देख उपरोहित तहि देख जब राजा चकित बिलोक सुमर सोई काजा जुग सम नृप ही गए दिन तीनी कपटी पुनि पद रहमति लीनी समय जान उपरोहित आवा नृप अभी ही चल रहा है। ते सब कही मझावा नृप हर ऐसे उपहिचान गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत सियावर राम जय जय राम। वे आप पुरोहित पुरोहित का रूप बनाकर उस सुंदर उनकी उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी हुई थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि ये तपस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। अब उसने क्या किया, 1 लाख जो ब्राह्मण थे उनको बुला भेजा, जो उनका प्लान था, जैसे उन्होंने प्लान किया था उसी हिसाब से। उपरोहित जे बिनार बनाई छरस चार विधि जस श्रुति गाई माया महत ही कीनी रसोई बिंजन बहुगनि सके न कोई विविध मृगन कर आमिष राधा ते ही महु विपु मास खल सांदा भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पकार सादर बैठाए परुसन जब लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला विप्र वृंद उठी उठ कर जाहू है बड़हानि अन्न जनि खाहू भाई रसोई भुसुर मासु सब द्विज उठे मान विश्वासु भूप विकल मति मोह भुलानी भावी असना आव मुख बानी बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार जाय निसाचर हो नृप मूड सहित परिवार सियावर राम जय जय राम। तो अब क्या हुआ, पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि उसे कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। तो उसी ने अपनी जो माया से आकाशवाणी की, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी ही हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक भी बात ना निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। तो उसको राक्षस होने का वो दे दिया,
श्राप। श्राप। क्षत्र बंधु ते विप्र बुलाए, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तै समेत परिवारा। संबत मध्य नास तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप नप सुनि श्राप, विकल अति त्रासा। भय बहोरी बर गिरा आकाशा। विप्रु शाप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र तब सुनी संदभ बानी, भूप गयो जह भोजन खानी। तहा न असन नहीं विप्र सुवारा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुर न सुनाई, त्रसित परयो अवनी अकुलाई। भूपति भावि मिटाए मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया। उसने जहां भोजन बना था देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोईया, ना ही ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गया। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले टाले टल नहीं सकता। अस्त ही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण दैव ही देही, विचरत हंस काग किए जेही। उपरोहित तहि भवन पहुँचाए, असुर तापसी खबर जनाए। तहि कल जह तै पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाय। घेरे निहि नगर निशान बजाए, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे नृप धरणी। सत्य केतु कुल को बिन्ही बाचा, विप्र श्राप किमि होई असांचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निज पुर कवन जय जसु पाई। भरद्वाज जुनु जाहि जब, होई विधाता वाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचकर असुर काल केतु ने कपटी पसवी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई समेत खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चल दिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। तो उसका उसको जब ये सब कुछ हुआ तो सारे आसपास के राजाओं ने उसके ऊपर उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो हार गया और सबके सब वो खत्म हो गए। काल पाई मुन सुन सोई राजा, भयु निसाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा।
भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रह जे सुत सेवक नृप केरे, भय निसाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न चाहि सब परितापी। उपजे जदपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। सियावर राम जय जय राम। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। तो ये जो राजा था प्रताप भानु, ये क्या बना? ये उसको शाप के कारण ये राक्षस बना था और ये ही रावण था। अरिमर्दन नाम का राजा का छोटा भाई था। वह बल और धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था। तो धर्मरुचि जो उसका ये मिनिस्टर था, जो मंत्री था, वो विभीषण बना। साथ में उसका जो भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना। और ये जो प्रताप भानु था, यही रावण के इसके इनका रीबर्थ हुआ। वे सब अनेकों जाति के ओके। उसका विभीषण नाम था और सारा जगत जानता है, जिसे सारा जगत जानता है। वे विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और उस जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर के को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, यथापि तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तो ये जो रावण था, उनका जो पीछे से जो लीनेज थी, दैट इज वो पुलत्स्य ऋषि के उसकी थी। तो जो इनकी मदर थी, शी वॉज आई थिंक डॉटर ऑफ पुलत्स्य ऋषि, और जहां तक मुझे याद है। और आई थिंक उनके फादर वॉज फ्रॉम राक्षस योनि। तीन विविध तप तीन भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गौ निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोली वचन सुनु जगदीसा। हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुर जाति दुई बारे। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गाओ, तेहि बिलो की मन बसम भयाओ। जो ऐ खल नित करब आहारु, होई सब उजारी संसारु। सारद प्रेरिता सुमति भेरी, मागसि नीत मास शटकेरी। गए विभीषण पास मुनि, कहिउ पुत्र बर मागु। तेहि मागेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए। वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। शिव जी ने कहते हैं, मैंने हाँ, शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उस उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ये ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी और उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र,
वर मांगो। उसने भगवान भक्ति के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम मांगा। तो क्या हुआ था, तो जब कुंभकर्ण के पास वो गए तो कुंभकर्ण क्या मांगने वाला था, इंद्रासन मांगने वाला था। तो वो इंद्र के मतलब ही वांटेड टू बी द हेड ऑफ ऑल द देवताज। तो वो अब उनको पता चला, जब सारे देवताओं को पता चला कि ये तो इंद्रासन मांग लेगा, तो उन्होंने फिर माँ सरस्वती के पास जाके रिक्वेस्ट की कि आप कुछ करो। तो जब वो अपना वर मांग रहा था तो माँ सरस्वती उसके जीभा पे जाके बैठ गई और वो इंद्रासन की बजाय क्या, निद्रासन। तो जब उसने निद्रासन मांगा तो तब उसको 6 महीने की नींद और 6 महीने, तो वो 6 महीने इसलिए सोया रहता था कुंभकर्ण। और विभीषण ने क्या मांगा, उसने कहा कि मुझे भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम दो। तो उसको इसलिए वो विष्णु भगवान वहां पर राक्षसों के एरिया में रह के भी, लंका में रह के भी वो राम नाम का जाप करता था। हाँ जी, आगे पढ़े। तिन्हि दई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मह दीन ही रावणी आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नार भल पाए, पुनि दो बंधु बिहा बियाह सिजाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मुझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानव बहुरि सवारा, कनकर चित मनि भवन अपारा। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तीन हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिसि फर आव। कनक कोट मनि खचित दृढ़, बरि न जाय बनाव। सियावर राम जय जय राम। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, जातु धानपति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मय ने उसे लाकर रावण को दिया। उसे उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अगर अच्छी अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और उसने फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों के जड़े हुए सोने के अनगणित महल थे। जैसे नागकुल के रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र में रहने वाली स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई में घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिससे कारीगरी की जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूरवीर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। अब ये क्या है कि ये जो रामायण होती है ना, ये हर कल्प में होती है। कल्प इज वन लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा। तो हर कल्प में अलग स्टोरी होती है, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। कई बारी अगर आप भागवत पुराण पढ़ोगे या देवी पुराण पढ़ते हैं हम, या तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। तो कई बारी हमें वो स्टोरीज कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं, हमें लगता है कि ये तो उसमें उस पुराण में तो ऐसा कहा गया, उस पुराण में तो ऐसा कहा गया। लेकिन कहीं पर एक कल्प की स्टोरी है, कहीं पर एक और कल्प की स्टोरी है, कहीं पर एक और कल्प की स्टोरी है। तो कोई भी स्टोरी गलत नहीं है, बट अलग अलग एरा ऑफ टाइम में, क्योंकि हर कल्प में वही सब कुछ रिपीट होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वो जो स्टोरीज हैं वो बताई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। उनका जो बेस है, जो मतलब है, वो सबका वही है। तो इस तरह से ये तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और जो विभीषण थे,
ये इनके बारे में ये इनका बताया गया कि कैसे इनका ये राक्षस कैसे बने। और इसीलिए बेसिकली जो रावण था वो एक बहुत ही ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। उसका बहुत विद्वान था, बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि उसको श्राप था उसके रहते वो एक राक्षस की योनि में पैदा हुआ था। इसी तरह से कुंभकर्ण का भी ऐसा ही है। और विभीषण क्योंकि उसने ये मांग लिया था कि मुझे भगवान के चरण कमलों में मुझे प्रेम मिले, तो इसलिए वो राम का भक्त हो गया था। तो इस तरह से इनका ये जो था लंका, जो थी लंका के बारे में बताया कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल सिटी, जिसमें बहुत सारी मणियां, बहुत सारा सोना लगा हुआ था और बहुत सारे सोने के महल थे उसमें। और इस तरह से जो ये था, ये वहां पर रहने लगे और वहां पर ना राज करने लगे। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरह समर संघारे। अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जह पति केरे। दस मुख कतहु खबर अस पाई, सेन साजिगर घेर सिजाई। देख विपट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयु सोच सुख भऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, की नहीं तहाँ राघव रजधानी। जैसी जस जोट जैसी जस जोग बांट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कौतुक कही कैलास पुनी, लीन है सी जाई उठाई। मनु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो अब यहाँ पर उन्होंने रावण की जो पावर है उसके बारे में बताया है। ने कहा पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। तो उसने क्या किया, वहां पर उसने अपनी राजधानी बना ली, जो जहां पर कुबेर रहा करते थे। ठीक है, तो कुबेर को ये जो, क्योंकि कुबेर है, अब ये लंका सोने की क्यों थी, क्योंकि लंका पहले कुबेर के पास थी। ठीक है, तो कुबेर के पास अब पुष्पक विमान भी हुआ करता था। तो अभी क्या किया उसने, रावण ने वहां पर जाके अटैक किया इस एरिया में जो कुबेर के पास था। वहां पर उसको थोड़े राक्षसों को वो थोड़ा थोड़ा उसने जगह अलॉट कर दी और सारे के सारे राक्षसों को खुश कर दिया। और साथ में योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसका पुष्पक विमान जीत कर ले आया। तो उसको लड़ाई करके कुबेर के साथ, बेसिकली देवर कजन्स, कुबेर और जो ये रावण थे वो कजन्स थे। और उसने उसके ऊपर भी चढ़ाई करके उसका जो पुष्पक विमान जो रावण के पास था, जो बाद में भगवान राम जिसके ऊपर वापस आए थे लंका से, ये पुष्पक विमान उसने कुबेर से लड़ाई में जीता था। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर वे सुख पाकर वहां से चला आया। तो एक बारी इसी तरह से, व्हाट इज पुष्पक विमान? पुष्पक विमान अ, रावण का प्लेन था, एरोप्लेन, प्राइवेट जेट। प्राइवेट जेट, चार्टर्ड प्लेन। तो रावण का था वो, रावण ने किससे लिया था? रावण ने कुबेर से लिया था। और मैं बता रही थी कि जो लंका है वो दैट एक्चुअली बिलोंग टू कुबेर। एक्चुअली जो लंका थी वो भगवान शिव ने पार्वती के लिए बनाई थी। उसको विश्वकर्मा ने बनवाया बनाया था माँ पार्वती के कहने पर। क्योंकि माँ पार्वती जब कैलाश पे रहती थी तो उनको ये बड़ा होता था कि जो मैं तो महलों से आई हूँ, मेरे पास तो रहने की जगह नहीं है। उनको बहुत था कि हमारा एक अच्छा घर होना चाहिए।
तो फिर अल्टीमेटली भगवान जो कृष्ण शिव थे, उन्होंने कुबेर को उसको दे दिया था। तो ये जो लंका थी, दैट बिलोंग टू कुबेर। तो वहां पर उन्होंने, इसीलिए क्योंकि कुबेर इज द गॉड ऑफ वेल्थ, कुबेर इज द गॉड ऑफ वेल्थ बेसिकली। जैसे लक्ष्मी है, शी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो जो कुबेर हैं वो क्या करते हैं, वो लक्ष्मी के पास जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो कुबेर का कहते हैं कुबेर का खजाना। तो कुबेर हैज द पावर टू शो यू द पाथ टूवर्ड्स लक्ष्मी। तो हमारे घर में जो वास्तु होता है, वास्तु में कुबेर का स्थान होता है, नॉर्थ में आती है ये जगह। तो अगर वहां पर हम कुबेर का स्टेचू है ना, तो वो ही एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है। एंड देन वो साउथ ईस्ट की तरफ हमारी, जहां पर लक्ष्मी का स्थान है, तो वहां पर जो है वो उसका रास्ता दिखाते हैं। तो वो एक पैसेज क्रिएट कर देते हैं कुबेर, नॉर्थ से साउथ ईस्ट का, जहां से हमें पैसा। ठीक है, तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पहले इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारी, फिर नॉर्थ ईस्ट में जाके हमारी बुद्धि डेवलप होती है, फिर हमें फिर हमारा रिक्रिएशन होती है उसकी, फिर हमारे सोशल कनेक्शंस बनते हैं, फिर हम उसके साथ चर्निंग करते हैं, और अल्टीमेटली जब हम साउथ ईस्ट में पहुंचते हैं तो हमें वेल्थ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये एक रास्ता है, नॉर्थ टू साउथ ईस्ट की जर्नी। सो ये जो रास्ता है, ये इसका रास्ता कौन दिखाते हैं, कुबेर दिखाते हैं, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ वेल्थ। तो ये सारा जो है ये उन्होंने बताया है कि कैसे उस रावण ने उनका भी जो ये था, विमान था, वो जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाय, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाय। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करे पान सो वै शट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सब अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, बट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सम्मुख कोई, सुरपुर नित ही बरावन होई। कुमुख अकंपन कुलि सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुबट निकाय। सियावर राम जय जय राम। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिससे जोड़ का योद्धा जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वे प्रतिदिन भोजन करता, अब तो पर संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। तो कुंभकर्ण जो था वो भी बहुत बलवान था, मेघनाद जो था वो भी बड़ा बलवान था। तो मेघनाद जो था, जब उसने पैदा होना था, कि जो रावण था वो बहुत ही विज्ञानी था, वो बहुत ही ज्ञानी था, और उसको एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज्यादा समझ थी। वो बहुत विद्वान था। तो जब मेघनाथ ने पैदा होना था, तो वो इतना पावरफुल था कि वो सारे प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता था, सारे सोलर सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेता था। उसने क्या किया, जब मेघनाथ ने पैदा होना था, तो उसने सारे जो सोलर सिस्टम के सारे देवता हैं, उन सबको बोला कि तुम्हें जब मेघनाथ पैदा होगा, तब तुम लोगों को अपनी परफेक्ट लोकेशन पर जाके खड़े होना है, ताकि मेरा जब बेटा पैदा हो, वो एक परफेक्ट और बहुत अच्छी जो लाइफ है वो जिए।
जब हमने पैदा होना होता है तो हमारे जो जिस टाइम पे हम पैदा होते हैं उस टाइम पे ही सोलर सिस्टम में जिस तरह के प्लैनेट्स की सिचुएशन होती है, वही हमारा जो ये प्रारब्ध है, जो इस लाइफ टाइम के कर्मास है, उसको डिसाइड करता है। तो रावण ने क्या बोला सारे प्लैनेट्स को कि तुम परफेक्ट जगह पे जाके खड़े हो जाओ ताकि जो मेरा बेटा है वो परफेक्ट लाइफ जिए। तो सभी जो देवता, जो ये देवता थे प्लैनेट्स के, वो सब अपनी अपनी परफेक्ट जगह पे जाके खड़े हो गए। लेकिन जो शनि देवता थे, शनि देव कौन है? वो ही इज द चीफ जस्टिस, जस्टिस करते हैं। ठीक है, तो मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। तो शनि ने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तो जहां हूं मैं वहीं खड़ा रहूंगा। तो इसलिए रावण ने शनि को कैद में कर लिया था। और जो शनि भगवान है, जो शनि देवता है, वो बहुत देर तक रावण की कैद में रहे। उसके बाद जब हनुमान जी सीता माँ को ढूंढने के लिए लंका में गए, तब वो सारा देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो शनि है वो कैद में है इनकी, रावण की। और हनुमान जी ने जब अपनी पूंछ से आग लगा के सारी लंका को नष्ट किया था, उसी टाइम उन्होंने शनि देवता जो है उनको उनकी जो ये जेल थी उससे छुड़वाया था। अब शनि भगवान ने ये बोला था कि जिसके लाइफ में भी शनि का प्रकोप आएगा, शनि की प्लेनेटरी सिचुएशन जिसकी ठीक नहीं होगी, जिसका शनि का ढाइया होगा, या जिसका शनि का किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा जिसकी लाइफ में, तो जो हनुमान जी का पाठ करेगा मैं उसको मुक्त कर दूंगा। इसीलिए जिनको भी शनि की प्रॉब्लम आती है लाइफ में, अगर वो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि भगवान उनकी वो प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं। तो ये बात मैं वापस आती हूँ मेघनाथ पे। तो वो मेघनाथ शनि को छोड़ के बाकी सारे जो थे उसके ग्रह परफेक्ट थे। मंगल एग्रेशन देता है, पावर देता है, तो मंगल बहुत स्ट्रांग था, सन बहुत स्ट्रांग था, मून बहुत स्ट्रांग था, सारे ग्रह जो थे उसके बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। तो ही वॉज अ वेरी 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 पावरफुल पर्सन एट दैट टाइम। काम रूप जानहि सब माया, सपने हु जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निसाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैर भी बुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। तिनके मरण एक विधि होई, कहू बुझाओ सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम भादा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सजही मिलही आय। तब मारऊ की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियां तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो। देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन करती हूँ ऋतु। अगले आप ना ये अगले पेज में जाओगे तो 176 तक, 173 तक हम लोग इकट्ठा पढ़ लेना, फिर हम इसकी इकट्ठा ही कर लेंगे क्योंकि छठा मास प्रायण आ जाएगा फिर। तो इसमें क्या है कि इसने क्या बोला, अपने जो अपनी सारी कम्युनिटी थी उसको इकट्ठा करा और उसको बोला कि जो देवता है ना, वो उनको बल कहाँ से मिलता है?
उनको बल मिलता है हवन यज्ञ करने से। तो जब हम लोग यज्ञ करते हैं, कोई हम हवन करते हैं, उसमें जब हम देवताओं, जब हम आहुति देते हैं, दैट इज द फूड फॉर देवतास। सो इसीलिए जितना हम हवन करते हैं उतना देवता पुष्ट होते हैं, जितना देवता पुष्ट होते हैं उतनी पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम उनके जो ये साधु संत जो यज्ञ कर रहे हैं ना, तुम उन यज्ञों में डाल जाके बाधा डालो, तुम उनके यज्ञ खराब करो, ताकि वो जो देवताओं को जो पुष्टि मिल रही है, जो उनको एनर्जी मिल रही है, वो नहीं मिले। वो भूखे प्यासे हो, बलहीन हो जाएं, एनर्जी लेस हो जाएं। जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा और मैं सारे देवताओं को उसको जीत लूंगा। सो दिस वॉज हिज प्लान। तो अभी भी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो तभी बहुत ज्यादा पीक पे है, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग हवन नहीं करते हैं। तो जब हम हवन करते हैं, जब हम आहुति देते हैं, तब जो ये देवता हैं ये पुष्ट हो जाते हैं, और उतनी जितना हम हवन करेंगे इतना ज्यादा ये जो देवता है इनको एनर्जी मिलेगी। तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए फ्रॉम ट्यूसडे, ट्यूसडे से लेके ट्यूसडे इज आई थिंक 25th शायद, 25th या 26th जो भी डेट है, उस दिन से लेके 11 डेज तक 12 बजे दिन में। सो वी विल, आई एम स्टार्टिंग अ कंपेन, 11 करेंगे। तो 11 दिन के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअसली हवन करेंगे। आप लोग जुड़ सकते हो, आई विल पोस्ट इट इन ऑल द ग्रुप्स, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, बट वही लोग जुड़े जो कि संकल्प लेंगे कि हाँ हम रोज 11 दिन के लिए हवन करेंगे। उसमें हम लोग सभी देवताओं को आहुति देंगे और 108 महामृत्युंजय करेंगे। तो इट विल टेक इन ऑल, इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का प्रोसेस रहेगा। 11 डेज के लिए करेंगे, थोड़े दिन के लिए ब्रेक देंगे, देन वी विल स्टार्ट अगेन फॉर 11 डेज, देन वील डू ऑल देवतास की ये आहुति देंगे, एंड देन वील डू 108 गायत्री। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा गैप देके वी विल स्टार्ट ग्रुप दिस थिंग, सो दैट वो एनर्जी जो है हमारे आसपास देवताओं की जितनी ज्यादा इकट्ठी होगी, इतना ज्यादा जो ये दैत्य हैं, जो नेगेटिविटी आजकल हमारे अराउंड है उसका, वही राक्षस वही हैं, वही दैत्यों की एनर्जीज है। ठीक है। तो वो क्या है, देव जैसे जैसे देवता पुष्ट होंगे वैसे वैसे जो दैत्य है उनकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो ये कंपेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम कमिंग ट्यूसडे। तो आगे पढ़ लेते हैं ऋतु। जी। अब सारा इकट्ठा पढ़ लेना। मेघनाद कहु पुनः हंकारा, हंकर हकरावा दीन सिख बलु बरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तीन ही जीति रन आनिस बांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सभी आज्ञा दीन्ही, आपनु चलिउ गधा कर लीनी। दस चरत दसानन डोलत अवनी, गर्ज गर्भ सब रही सुर सब, गर्जत गर्भ सर्वहि सुर रवनी। रावण आवत सुने उप सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी, दई देवत नगारी पचारी। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कथु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धर धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनु धारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयुष कर ही सकल सभय भीता, नभि आई नित चरण बनीता। भुजबल विश्व बस्य करी, राखे सी को न सुरतंत्र। मंडली कमनि दावनाज, करे निज मंत्र। सियावर राम जय जय राम। देवत जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। इंद्रजीत सन जो कहु देहु, कहु कहु सो सब जन पल हील कर रेहु।
प्रथम निजिन कहु आयुष दीना, तिन कर चरित सुनर सुनहु जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धर करि माया। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि भेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धनि धेनु द्विज पवहि, नगर गाँव पुर आग लगावही। शुभ आचरण कतहु नहीं कोई, देव विप्र गुरु माने न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुने न वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुने दस सीसा। आपन उठ धावहि रहे न पावई, धरि सब काल ही कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं की नहीं काना। तहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई जो कह वेद पुराना। बरनी न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के, पाप ही कवनी महिति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण राजा राम। भूख से दुर्बल बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य किया और इसी तरह सब उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के भी गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया। वे बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मत वाला होकर वे अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम सब आदि अ, आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी तथा उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद ने मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उससे उसने मेघनाद ने मानो पहले ही से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं करी। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की, उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सभी वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों को पाते, उसी नगर, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे।
उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं हो पाते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। तो आजकल भी तो यही हाल है। जप, योग्य, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वे सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत से तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। सो राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो क्या हुआ कि अब रावण का पूरा बोलबाला है। अब जब कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और ये सब कुछ जो है ये इसी तरह चलता जा रहा था। और भगवान के अब जन्म लेने का एक ग्राउंड बन रही थी। अब भगवान, आई रियली होप के अगले कल जब हम पढ़ेंगे तब तक हम लोग सारा ये भगवान का जन्म कल हो जाएगा। तो कल सब लोग कोई मिस मत करना। कल भगवान ने जन्म लेना है। और कल हम लोग ये देखेंगे कि कैसे भगवान राम जो है, अब जो ये रावण है इसका अब ये ना इसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट करेंगे। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही चलता है। हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा जो देते हैं उनका, हमारी नेगेटिविटीज जो हैं, जो हमारी अंदर की वाइसेस हैं, वो हमें कंट्रोल करके रखती हैं। तो इसका मतलब जो हमारे अंदर का रावण है इस टाइम पे वो पूरा एक्टिव है। अब जब कल भगवान जन्म लेंगे तो हमारी उसको यही विजुलाइज करना है कि हमारी लाइफ में भगवान ने जन्म लिया है। हमारी लाइफ में भगवान एक ऐसे एक सीड सो हो जाएगा। जो जो लोग कल ये पढ़ेंगे उनकी लाइफ में ऐसा सीड सो हो जाएगा कि जितने भी हमारे अंदर की नेगेटिविटीज हैं उनको खत्म करने का एक बीज हम लोग लगा देंगे कल। ठीक है। तो अब भगवान जन्म ले लेंगे, फिर जैसे जैसे थोड़े थोड़े टाइम में वो आगे आगे हम लोग जाएंगे। तो यही रिलेट करना है कि जैसे जैसे भगवान आगे जा रहे हैं वो चीज हमारी लाइफ में हो रही है। सो दैट बाय द एंड जब एक्चुअल रावण का वध हो तो हमारी लाइफ में भी जितने रावण हैं उनका एक्चुअली में वध हो जाए। तो यही रामायण पढ़ने का फायदा है। तो कल हमारे सबकी लाइफ में भगवान राम का जन्म होगा। तो आई होप हम में से एटलीस्ट हम लोग 13 ऑफ अस, हम में से कोई मिस नहीं करेगा। ग्रुप में भी डालेंगे कि कल जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं उतने लोग ज्वाइन करें, ताकि हम सब लोग इस जो हम लोग ये कर रहे हैं, जो ये यात्रा कर रहे हैं हम लोग अपनी लाइफ में राम को लाके और रावण का वध करने की ये जो यात्रा है जो हमने शुरू की है, इसको हम लोग सब लोग अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकें। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। चलिए अनीता जी आरती कर लीजिए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ के
ही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। धलन रोग भव मूढ़ि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। बोलो सियापति रामचंद्र रामचंद्र महाराज। भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं जय श्री राम। भगवान जी के जन्म के साथ। जन्म